मैं जब भी किसी को मरते देखता हूँ तो अनुभव होता है कि उसमें मैं ही मर गया हूँ। निश्चय ही प्रत्येक मृत्यु मेरी ही मृत्यु की खबर है, और जो ऐसा नहीं देख पाते हैं वे मुझे चक्षुहीन मालूम होते हैं। मैंने तो जगत की प्रत्येक घटना से शिक्षा पाई है, और जितना ही उसमें गहरे देखने में मैं समर्थ हुआ उतना ही वैराग्य सहज ही फलीभूत हुआ है। जगत में आंखें खुली हो तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान आए तो वैराग्य आता है। मैंने सुना है एक अत्यंत वृद्ध भिखारी किसी राह के किनारे बैठा भिक्षा मांगता था। उसके शरीर में लकवा लग गया था, आंखें अंधी हो गई थी और सारा शरीर कोढ़ग्रस्त हो गया था। उसके पास से निकलते लोग आंखें दूसरी ओर कर लेते थे। एक युवक रोज उस मार्ग से निकलता था और सोचता था, इस जराजीर्ण मरणासन्न वृद्ध भिखारी को भी जीवन का मोह कैसा है। यह किस लिए भीख मांगता और जीना चाहता है। अंततः एक दिन उसने उस वृद्ध से यह बात पूछ ही ली। उसके प्रश्न को सुनकर भिखारी हंसने लगा और बोला, बेटे, यह प्रश्न मेरे मन को भी सताया करता है। परमात्मा से पूछता हूँ तो भी कोई उत्तर नहीं आता है। फिर सोचता हूँ शायद वह मुझे इसीलिए जिलाए रखना चाहता है ताकि दूसरे मनुष्य यह जान सके कि मैं भी कभी उनके जैसा ही था और वे भी कभी मेरे ही जैसे हो सकते हैं। इस संसार में सौंदर्य का, स्वास्थ्य का, यौवन का, सभी का अहम एक प्रवंचना से ज़्यादा कुछ नहीं है। शरीर एक बदलता हुआ प्रवाह है और मन भी। उन्हें जो किनारे समझ लेते हैं वे डूब जाते हैं। न शरीर तट है न मन तट है। उन दोनों के पीछे जो चैतन्य है, साक्षी है, दृष्टा है, वह अपरिवर्तित नित्य बोध मात्र ही वास्तविक तट है। जो अपनी नौका को उस तट से बांधते हैं वे अमृत को उपलब्ध होते हैं।